आपलं घर यानी अपना घर, जिस घर में होते हैं अपने लोग, अपने माता पिता, दादा दादी, एक मिला जुला परिवार जहां सब मिलकर रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा घर सबको नसीब होता है? नहीं। कितने अनाथ बच्चे और बेसहारा वृद्ध माता पिता, बूढ़े दादा दादी इस संसार में जीवन कैसे बिताएं, इस उलझन से मायूसी में अपने जिंदगी के दिन गिनते रहते हैं। आपलं घर उन बच्चों का और बेसहारा बुजुर्गों का निवास स्थान है, उनका आसरा है, उनकी अच्छी जिंदगी की राह है। विजय फलनीकर मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए पकड़े गए और उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया। वहां के हाउस मास्टर यशवंत काले, उन्होंने विजय नाम के इस बच्चे को नई दृष्टि दी। जीवन संवर गया। विजय, साधना और कुमार वैभव, इन तीनों का एक सुखी परिवार साकार हो गया। लेकिन जो किताबों में दर्ज था ही नहीं, ऐसा सबक जिंदगी ने सिखाया। सन 2001 के अक्टूबर में वैभव को कैंसर डिटेक्ट हुआ, अक्यूट ल्यूकेमिया, और 18 नवंबर को वैभव ने इस दुनिया से अलविदा कहा। हर तारा जैसे रोशन बिना था, जिंदगी जैसे थम सी गई। एक तूफान आया और सब कुछ उड़ा कर चला गया। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन कोई बिखर जाता है तो कोई निखर आता है। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। विजय जी ने खुद को संभाला और वैभव की याद हमेशा जिंदा रहे ऐसा रास्ता ढूंढा, जो आज एक मिसाल बन गया है। आपलं घर, बेसहारों को सहारा देने वाला, नई राह दिखाने वाला, उजाले की ओर ले जाने वाला एक मंदिर, आपलं घर। अब्दुल जी कलाम लिखते हैं ना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। उसी तरह से विजय जी अपने ध्येय की तरफ चलते रहे और आज आपलं घर ये एक परिवार बन गया है। आपलं घर में 3 से 21 साल तक के छात्र हैं। हाँ, छात्र ही कहेंगे हम उन्हें, क्योंकि हम उन्हें अनाथ नहीं कह सकते। उन्हें यहाँ पर वो सब सुविधाएं उपलब्ध है जो एक आम बच्चे को उसके जीवन में प्राप्त होती है। उनकी पढ़ाई, उनका आरोग्य, उनकी शारीरिक तथा मानसिक परवरिश यहाँ निगरानी से की जाती है। तांत्रिक ज्ञान, संगणक ज्ञान, स्कूल बस आदि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। खेल कूद की सुविधाएं भी हैं। योगा जैसी जीवन समृद्ध करने वाली शिक्षा भी उन्हें दी जाती है। और तो और यहाँ जो बेसहारा बुजुर्ग व्यक्ति दाखिल होते हैं, उनमें और इन बच्चों में भी लगाव हो जाता है। एक परिवार सा बन गया है आज आपलं घर। यहाँ आने वाला हर कोई इस परिवार का सदस्य है और इस परिवार में आने वाले किसी भी लाभार्थी से कोई मूल्य नहीं लिया जाता। यहाँ कोई अनाथ नहीं, कोई बेसहारा नहीं। इस परिवार के सब सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। आपलं घर ने अपनी ओर से और कुछ सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान जारी रखा है। देहाती इलाकों में कई बार आरोग्य सुविधाओं की उपलब्धि होने में दिक्कतें होती हैं। इमरजेंसी के वक्त मदद भी नहीं मिल सकती। इसी बात को ध्यान में लेते हुए इन देहातियों को वैद्यकीय सुविधाएं तुरंत प्राप्त करने के हेतु आपलं घर द्वारा कैलाशवासी कौशल्या कराड़ ग्रामीण रुग्णालय का निर्माण किया गया है। आधुनिक सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध है। यहाँ तक के यहाँ पर ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। आपलं घर के अलावा इर्द गिर्द के गांव में रहने वाले लोगों को इस अस्पताल से लाभ होता है। अस्पताल में पहुँचने के लिए असहाय होने वाले रुग्णों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल वैन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। और अहम बात यह है कि ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। यूएस की एक मेडिकल सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जैक्ट की ओर से हर साल आपलं घर के लिए उनकी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र इम्तिहान में असफल होते हैं और अपनी गलत सोच से खुद की जिंदगी दांव पर लगाने पर उतर आते हैं, उनकी सहायता के लिए आपलं घर का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमेशा खुला रहता है।
यहाँ उन्हें औद्योगिक ज्ञान दिया जाता है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उद्युक्त किया जाता है। आपलं घर को किसी प्रकार का शासकीय अनुदान नहीं है। समाज के प्रति अपना ऋण मानने वाले कई लोग अपनी खुशी से अपना योगदान इस कार्य में देते हैं। कहते हैं ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन पंक्तियों की तरह विजय जी अपना मार्ग चलते रहे हैं। आपलं घर कई सम्मानों से पुरस्कृत है, जैसे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ब्रदरहुड फाउंडेशन न्यू जर्सी से सम्मान, दूरदर्शन पुरस्कृत सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार और बहुत सारे। ऐसे महान कार्य कभी भी अकेले इंसान से नहीं होते। उसके पीछे होने वाली बहुत सारी हस्तियों की दुआएं और आर्थिक सहायता के बल पर आपलं घर के ये सेवा कर्मी अपना कार्य आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं। यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति की काम के प्रति लगन और उसका सेवा भाव अपूर्व है, अनमोल है। आपलं घर की ये कहानी नहीं, वास्तविकता को देखकर कई बार अटल जी की पंक्तियां याद आती है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम से कदम मिलाकर आपलं घर अपनी राह चल रहा है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। उनके साथ कई साथ देने वाले दाता हितचिंतक भी चले आ रहे हैं। वो राह पहुंचती है जहां पर है आपलं घर।